नामदान का मतलब अक्षरदान नहीं है। ये हिंदी के अक्षर, पंजाबी के अक्षर, उर्दू के अक्षर, ये दान लेने थोड़ी जा रहे हम। हमें नाम दान चाहिए। नाम का मतलब होता है तुम्हारा आत्म स्वरूप। यानी हे बाबा जी, ये मेरा शरीर किसकी वजह से चल रहा है, मुझे ये बताओ। मेरा असली स्वरूप क्या है, मुझे ये बताओ। मुझे इस नकली काया स्वरूप को छोड़ के आत्म स्वरूप का दर्शन कैसे हो वो बताओ। उसको कहते हैं नाम दान। सिख भाई कहते भी हैं दाना सिर दान नाम दान। यानी सबसे बड़ा दान क्या है? स्वरूप ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है। यानी तुम्हें यह समझ में आ जाए कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तब समझ लो कि तुम्हें नाम दान हो गया। नाम दान का मतलब ये नहीं कि किसी भगवान का नाम देना है तुम्हें। भगवान के नाम तो तुम गुरु जी से भी ज्यादा जानते हो, क्या पता। भगवान के नाम गुरु जी 10, 5, 15 जानते होंगे, चेला 50, 60, 100 जानता है, फिर तो गुरु से बड़ा चेला हो गया। नाम दान का मतलब है बुल्ला की जाना मैं कौन। यानी गुरु तुम्हें यह बता दे कि तू कौन है, हु यू आर। इसको कहते हैं नाम दान। बुल्ला की जाना मैं कौन, गुरु जी बताएगा कि तू कौन है, नहीं तो तू नहीं जान सकता। इस प्रक्रिया को ही नाम दीक्षा कहते हैं। नाम दान का मतलब है मुझे मेरा नाम गुरुजी दान में दे दें। एक नाम तो आपको दान में मिला हुआ है, कौन सा? आदमी या औरत का। अभी आपसे नाम पूछा जाए क्या नाम है, एक कहेगा सुधीर, एक कहेगी मीना। तो सुधीर नाम हो गया आदमियों वाला और मीना नाम हो गया औरतों वाला। ये किसने दिया तुम्हें नाम? रिश्तेदारों ने, माँ बाप ने, पंडित जी ने। ये भी फ्री में मिला है, नाम दान मिला है ये भी। लेकिन किसको मिला है? ये काया को मिला है। आदमी पैदा हो गया, उसका नाम रख दिया नानक। लड़की पैदा हो गई, उसका नाम रख दिया नानकी। भाई बहन थे ना नानक साहब और नानकी। तो लड़के का शरीर देखा तो रख दिया नानक, लड़की का शरीर देखा तो रख दिया नानकी। ये तो शरीरों का नाम हो गया, लेकिन आत्मा का क्या नाम है कोई नहीं जानता। इसलिए बाबा नानक ने भी वाणी में कहा, कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मेरा कोई नाम नहीं जानता। मेरा नाम कौन जानता है? कहे नानक ये तेरी वड्याई, हे प्रभु ये तेरी दया हो गई मुझ पे जो तुमने मुझे मेरा नाम दे दिया। नहीं तो मैं पता नहीं किस किस के नाम जप रहा था। तो जब हमें हमारा नाम मिल जाएगा, उस नाम को कहते हैं निज नाम। और जो बाकी नाम है उसको क्या कहते हैं? भगवान के नाम, देवताओं के नाम, पितरों के नाम, फलाना के नाम, ढिकाना के नाम। जब मुझे मेरा नाम मिल गया उसको कहते हैं निज नाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में, 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। कह रहे अगर तुझे कोई पार कर सकता है तो तेरा निज नाम ही पार कर सकता है। अगर तू किसी और का नाम जपने लग गया तो तू कभी जान ही नहीं पाएगा कि तू क्या है। और जब तक तू अपने आप को नहीं जान पाया, तू कभी परमात्मा को नहीं था। क्योंकि परमात्मा को जानने का एक ही तरीका है, क्या? खुद को जान ले। इसलिए संतों ने कहा सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। लेकिन बात तो कर रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन की, कि खुद को जानना है, और नाम जपवा रहे हैं अल्लाह वाहिगुरु गॉड के, नाम जपवा रहे हैं राधा कृष्ण हनुमान के। अरे मुझे मेरा नाम बता भाई कि मेरा क्या नाम है। तो जब हमें अपना नाम पता लग जाएगा तब हमें समझ में आ जाएगा कि परमात्मा है क्या। क्यों? क्योंकि जो तू सो हम। जैसा मैं हूं वैसा ही परमात्मा है तत्व ज्ञान में। ये काया तो मत समझ लेना कि ये तो काया बैठी है परमात्मा, ऐसा थोड़ी नहीं है। अरे ये काया मैं भी नहीं हूं। ये काया तो धारण की गई है कुछ सालों के लिए, उसके बाद केले के छिलके की तरह फेंक के चले जाएंगे। यहां पे उठाते रहो, जलाते रहो, दफनाते रहो। तो क्या करना है? अब हमने निज नाम को जानना है।
सारे नामों को त्याग दो। कोई किसी भी धर्म में है, उस धर्म में बोले जाने वाले सारे नाम त्याग दो और क्या करो, उसको जानो जिसकी वजह से वो नाम बोले जा रहे हैं। मैंने बोला राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मैंने बोला अल्लाह, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मैंने बोला वाहे गुरु, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मैंने कहा हालेलुया यहोवा, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से मैं अलग अलग नामों को बोल रहा हूं। तो जो बोले जा रहे हैं वो बड़े हैं या जिसकी वजह से बोले जा रहे हैं वो बड़ा है? बस इतना समझना है। एक आदमी ने मूर्ति बनाई, बनने वाली मूर्ति बड़ी है या बनाने वाला आदमी बड़ा है? अरे मूर्ति आदमी नहीं बना सकती, आदमी 1000 मूर्तियां बना सकता है। तो कौन बड़ा है? आदमी बड़ा है। आदमी किसकी वजह से बना पा रहा है? आत्मा की वजह से। तो आदमी से भी बड़ी आत्मा है। हम आदमी की पूजा कर रहे हैं। राम जी का शरीर आदमी, कृष्ण जी का शरीर आदमी, शंकर जी का शरीर आदमी, हनुमान जी का शरीर आदमी। औरतों में ले लो, सीता जी का शरीर औरत, राधा जी का शरीर औरत, दुर्गा माता का शरीर औरत, काली माता का शरीर औरत। अब आदमी और औरत के शरीर से भी बड़ा कौन है? आत्मा। इसीलिए बोला गया है कि देवों का देव महादेव आत्मदेव, वो आत्मदेव है। गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है अगर पूजा करनी है तो किसकी करनी है? आत्मदेव पूजिए। पूजा के लिए केवल आत्मदेव है, बाकी सब उसके गुलाम हैं। लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, तो कैसे काम बनेगा? तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। अगर आत्मा सत्य है फिर शरीर क्या है? झूठ है। झूठ है शरीर। किसका शरीर झूठ है? मेरा। सबका शरीर झूठ है। राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, कृष्ण जी का शरीर, शंकर जी का शरीर, सबके शरीरों को झूठ क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बनते बिगड़ते हैं, ये पल पल बदलते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते। अध्याय 2 16वां श्लोक 17वां श्लोक पढ़ो, क्या कह रहा है? यही समझा रहे हैं। यानी बदलने वाली चीज माया है, झूठ है। धीरे 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 बड़े हो गए, झूठ है, असत्य है, शरीर है जो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी बढ़ेगा नहीं, कभी घटेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। वो क्या है? आत्मा है। हे अर्जुन, ये आत्मा अपरिवर्तनशील है, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लो। सब कुछ लिखा जा चुका है हमें समझाने के लिए, लेकिन हमें कोई बंदा मिल ही नहीं रहा है जो हमें समझा सके। हम सब कुछ पढ़ने के बाद भी पत्थर को पूज रहे हैं। जो पत्थर ना बोले, ना डोले, ना हिले, ना डुले, उसको भगवान मान लिया है। और जो बोल रहा है, डोल रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, खा रहा है, पीता, उसको भगत बना दिया। भगत हिल रहा है, डुल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और भगवान बेचारा स्टैच्यू बना बैठा है। बताओ, भला हद ही हो गई। भगत घर में है तो चोर चोरी करके नहीं ले जा सकता, और 10 भगवान घर में है तो चोर आता है, चोरी करके ले जाता है, भगवान आशीर्वाद दे रहा होता है, ले जा ले जा। एक बार भी नहीं कहता मेरे भगत का घर है यार, लड़की की शादी है, तू तिजोरी खाली कर रहा है, मेरा भगत क्या करेगा? आशीर्वाद दे रहा है, ले जा। बताओ, ऐसे भगवान नहीं थे हमारे। ये हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं, जिसको कहते हैं अकल पे पत्थर पड़ जाना। यही पत्थर पड़े हैं हमारी अकल पे। इन्हीं पत्थरों को हटाना है और आत्मा को जगाना है, तब समझ में आएगा कि परमात्मा क्या चीज है। आत्मदेव को जानो, आत्मा के अलावा सब झूठ है। तो यही गीता में समझाया गया, यही गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, यही बाइबल में बताया गया। बाइबल में आत्मा को क्या बोल रहे हैं? वर्ड। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। अब इनसे पूछो ये वर्ड क्या चीज है, तो ईसा मसीह को वर्ड बताते हैं ये लोग। ये महाअज्ञान है। वर्ड का मतलब है शब्द स्वरूप, हमारा स्वरूप। यानी हम पहले परमात्मा ही थे, लेकिन सृष्टि में आने के कारण हम जीव कहला रहे हैं। और वापस जब हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे, अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, तो हम फिर से परमात्मा हो जाएंगे।
यानी यही जीव फिर से जगदीश हो जाएगा। गरीबदास जी महाराज गवाही दे रहे हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश।